हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र देते, आधा राज्य देते। नहीं तो पहली कद का अवधि से 100%, फिर 85-15, आज 60-40। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करिस, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाला मन बंद कर दे। जनगणना होए च नहीं है, 2021 में होना रही नहीं जनगणना, जनगणना नहीं होए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जब का भी हितग्राही है लेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। और छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आवास नहीं दिया, विश्वासघात किया। ये हमारा पहला आरोप है। मैं आपको बताना भी चाहती हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में करीब 10,000 करोड़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अंतर्गत ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। जय जवाहर संगी हो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज के हमारे विषय है आवास बन्ही आस। सिंहा चुनावी बछर है और चुनावी बछर में का आवास के आस में है दोनों पार्टी और दोनों पार्टी में होड़ चला थे आवास दे के श्रेय लेके। तो एमा कौन आगे है, काकर बात में सच्चाई है? छत्तीसगढ़ सरकार आरोप लगा थे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दी, से कारण आवास नहीं बने हैं। केंद्र के तरफ से भाजपा आरोप लगा थे कि भाई 16 लाख मन ला मिलना रही से आवास और आवास नहीं मिल पाई, से कर लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। ऐसे में आवास छत्तीसगढ़ में एक अहम मुद्दा बन गए है और आवास के मुद्दा में छिड़ गए है राजनीतिक जंग। तो ही में आज मन बात करवो 5 के पंचायती में। पहले मिल लो पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है ओकर परिचय प्राप्त कर लो, ओकर बाद चर्चा ला आगे बढ़ाऊं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नागेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे मृत्युंजय दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और कांग्रेस के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे सतनाम पनाग, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा ला शुरू करता हूं। जैसे बताऊं कि राहुल गांधी आ चुके हैं, आवास सम्मेलन में घोषणा करके आरोप लगा दे है वह कि भाई हमन तो आवास देवत हन, 10 लाख लोगन मन ला आवास मिल ही, ये बात के भरोसा दिलाए है। लेकिन जो केंद्र के ड्यूटी रही से, जो केंद्र की जिम्मेदारी है ओमा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एक एक करके चर्चा ला शुरू करता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस जहां चलता हूँ, कांग्रेस के आरोप है का पहले सुन लेते हैं। सतनाम पनाग जी, राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी आरोप लगाए है कि भाई केंद्र पैसा नहीं दे से एक कारण आवास में गड़बड़ आते।
का आरोप है, का कहना है आपके? हमन तो देखे रहन कि भाई भाजपा आंदोलन करे कि भाई राज्य सरकार पैसा नहीं देवत है, अब आप मन आरोप लगा तो आरोप का है आप मन के? देखिए, मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ मोहन भाई, ये एक बहुत अच्छी डिबेट आप मन करा तो, क्योंकि ये गरीब के आवाज से जुड़े हुए मुद्दा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा बात करते और बोले रही कि 2022 में कोई भी ऐसे मकान नहीं रही जो कच्चा रही। 2022 से पहले मैं सबको मकान बनला, कच्चा मकान बनला पूरा पक्का करवा दूं। ओकर बाद अचानक का होते कि जब 11,76,146 परिवार के यहाँ पे सर्वे होते और ओकर बाद कुछ जन दे के बाद 6,99,339 परिवार ला के पैसा ला दे पर केंद्र सरकार मना कर देते। तो कहीं ना कहीं हमारे भूपेश सरकार, हमारे राहुल गांधी ला बुरा लगी कि केंद्र सरकार जो अपन वादा करे रही उसमें पूरा नहीं हुई, पर कांग्रेस सरकार ने जो वादा करे रही अपने घोषणा पत्र में कि हम सबको आवाज देबो, सबको पक्का मकान देबो, एक कारण आज ये कदम उठाए गए हैं जब केंद्र सरकार पीछे हट गई पैसा दे में। गलत आरोप लगा के वो बोलत रही कि 562 करोड़ रुपए के जो अनुदान देना रही केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं दी। पर आप मतलब बताना चाहते हो कि 800 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार मतलब आवास योजना के तहत दे चुके हैं, जो केंद्र सरकार के जद का आवंटन एनर्जी 60-40 की रेशो से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने की आदत भाजपा सरकार ला, प्रधानमंत्री ला है। वो झूठ बोला थे, सिर्फ एक ही कारण है कि झूठ बोलना है, झूठ बोलना है और झूठ बोलना है। अगर उमर सच्चा रहती तो आज छत्तीसगढ़ के जीएसटी के 22,000 करोड़ रुपए और कोयला के जो पेनल्टी 4,140 करोड़ रुपए काबर रोक के रखे हुए, सिर्फ राजनीति करे बर। और यहाँ चूंकि कांग्रेस के सरकार है, एक कारण उमन ये करत है। ये आवास योजना के बारे में बता दो ना, केंद्र के अलग आवास योजना चला थे, आप मन के आवास योजना अलग कैसे है? कैसे अलग योजना आप मन बना लो? का है योजना में आप मन के अलग योजना? ये है अलग योजना नहीं है, हमन वादा करे रहे न, हमार लोग मन से वादा करे रहे कि आप मन के पक्का मकान हमन बना के देबो, कच्चा मकान ला पक्का करके देबो, पूरा 11,76,146 मन ला देबो, बोले रहे कि आप मन के पक्का मकान देबो। पर केंद्र सरकार जब पीछे हट गई तो भूपेश बघेल सरकार और हमार राहुल गांधी जी ने निर्देश जारी किया कि हमने जो वादा किया था चाहे कैसे भी हमन वो पूरा करबो, पर वो बात लपन पूरा करबो। एक कारण आज ये कदम तो उठाए गए हैं। एक कारण केंद्र सरकार पीछे हट भी जाए, हमन कोई ओकर से शिकवा शिकायत नहीं है, पर हमन जो वादा करे रहे, हमन जो छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहे कि हमन पूरा जन ला पक्का मकान देबो, एक कारण आज ये कदम उठाए गए हैं। अगर केंद्र सरकार पीछे हट भी जाए, हमारा कोई गम नहीं है। भूपेश सरकार सक्षम है, हमारे पैसा ला कतका ला भी रोक ले वो ना फर्क नहीं पड़ी, पर हमन उमन के पक्का मकान बना के देबो। ये वादा के तहत आज हमन 6,99,439 हितग्राही मन ला पैसा देवत है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही है ओला भी और राज्य सरकार के अपन चिन्हित जो हितग्राही है ओला भी, दोनों जन ला पैसा के पहले किस्त सरकार जारी करके योजना शुरू कर दे। अब भाजपा के आरोप का है सुन लेथन। सरोज पांडे जी तो 16 लाख के आंकड़ा बता दे। मृत्युंजय दुबे जी हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, ये देखो कांग्रेस का दावा है कि भाई केंद्र पैसा नहीं दी, एक कारण अधूरा मकान है, हमन ओला अपन पैसे से बना के देबो। ये दावा के बाद आप मन के जो आरोप रही से, आप मन के प्रदर्शन रही से, वो सब तो ओकर हवा निकल गए। का कहना है आप मन के ये दावा में कितना सच्चाई है? प्रधानमंत्री आवास योजना पर 2022 तक एक सपना रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत के हर गरीब के छत में पक्का होना चाहिए, कोई गरीब कहूँ झोपड़ी में मत रहे। और एक कारण 16 लाख परिवार बर छत्तीसगढ़ शासन ला 11,000 करोड़ के सब्सिडी राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के छत्तीसगढ़ शासन के खाता में छत्तीसगढ़ भेजे रही स्वीकृत करके। 3 साल तक वो पैसा कोरोना काल में 2019, 20, 21 तक छत्तीसगढ़ शासन के पास पड़े रही। छत्तीसगढ़ शासन जो 78,500 रुपए के अपन शेयर जो लगाना रही, 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार के मिले रही। और 2022 तक हमारे 6 लाख से ज्यादा परिवार ला मकान मिल जाती। वो 6 लाख परिवार जो है वो आज पक्का मकान में 2022 तक रहती है। उसके बाद में और बाकी पैसा भी केंद्र सरकार भेजती, सीधी वो 6 लाख मकान तैयार हो जाती है।
ये मन किस्त के पैसा नहीं भेजिस, चिट्ठी ला वापस चिट्ठी पे लिख दीस कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं कर सकबो। ओकर बाद में वो पैसा 2 साल पड़े पड़े वापस चले गए। अब 4.5 साल तक कुछ नहीं करे के बाद में चुनाव के 15 दिन पहले, आचार-संहिता लगे के 15 दिन पहले ये 25,000 के किस्त 1100 आप बोले सुन लो, आप बोले सुन लो, एक घाव सबके बात हो जाए, बात करे सुन लो। ओकर बाद आपके छत्तीसगढ़ शासन के पास में 11,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना में पहुंचे, वो पैसा के आप लगाए नहीं। और आज 15 दिन पहले जब चुनाव के आचार संहिता लगने वाला है तो 25,000 के आप किस्त के पैसा राहुल गांधी का लाभ बुला के भेजा। तो यहू शराबबंदी समान संपत्ति कर आधा के बेरोजगारी भत्ता सबे 10 लाख बेरोजगार बनला देबो, ये सब जते झूठा वादा कर निराश्रित बनला 1,000 पेंशन देबो, वैसे ये झूठा झुंझुना पकड़ाए के काम चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता ला के करे, प्रधानमंत्री जिन बोलते वो करते और राहुल गांधी जिन बोलते वो नहीं हो पाए। यही कारण है। सतनाम जी सुन लो, पहले सुन लो, मौका मिली आपके पास जवाब है। एक मौका मिली नहीं बना पाए हो, 4.5 साल में एक ठन गरीब ला मकान नहीं दे पाए हो। चुनाव के 15 दिन पहले 25,000 रुपए के किस्त ला डालकर छाती तान के मत बोलो। और चुनाव के बाद में वो 5 साल तक दूसर किस्त होकर खाता में आ ही नहीं। किसान मन के किस्त ला तो 3 बार में देवत हो, जेकर वादा करे रहे 300 रुपये देवत हो। ओला भी तो 3 बार किस्त लगा के एक मुश्त पैसा किसान मन ला नहीं दीस तो एक गरीब के मकान ला एक मुश्त पैसा दे देती। यदि छत्तीसगढ़ शासन के लेकिन योजना शुरू हो गया ना, योजना के क्रियान्वयन जब तक नहीं हो जाए, 700 रुपए योजना के क्रियान्वयन जब तक नहीं हो जाए और छत्तीसगढ़ शासन यदि राहुल गांधी ला बुला के गरीब के हितैषी बनते, गरीब के छत में पक्का मकान देना चाहते तो बोला जैसे प्रधानमंत्री आवास करोड़, प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बन के गरीब आदमी ला मिल चुके पूरा भारत में। आप एक मकान छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाए हो और आप आज बता दो कि हम 7,99,400 मकान हम देवो। अरे आप एक मकान तो बना के दे दो चुनाव के पहले, चलो एक मकान बना के दे दो। ठीक है, मृत्युंजय जी के बना के दे दो, मृत्युंजय दुबे जी के बात आगे के बाद तो एक टन मकान बना के दे दो। ठीक है, नागेंद्र वर्मा जी के पहले टिप्पणी ले लेथन, फिर ये सब मुद्दा माऊ आगे चर्चा करबो। वर्मा जी का आवास एक अहम मुद्दा बन गए है। कांग्रेस भी समझते है कि भाई धान और किसान के बाद से काम नहीं चले, आवास अगर नहीं बनाबो तो नुकसान हो सकत है। चुनाव के पहले कांग्रेस के ये दांव चुनाव जिताही का, चुनाव में कितना असर पड़ी है दांव के? मोहन भाई, आम आदमी के जीवन में आवास के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हर आदमी चाहते कि ओला मजबूत पक्का मकान मिले और स्वाभिमान के साथ रहे, जहाँ सब सुख सुविधा रहे। ओकर बार सरकार मन प्रयास भी करते, एक बार योजना बने और लंबा समय से योजना चलाते, नाम बदल जाते वो अलग बात है। लेकिन अब यह जिन राजनीति के विषय बना थे, मुद्दा बना थे, चुनावी घोषणा पत्र में एक उल्लेख होके ओमा जो भी बात हुआ थे लगातार कि ओमा काम नहीं हुआ थे, कहीं ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो चीज है आम आदमी ला परेशानी में डाला थे। काबर कि आम आदमी के जिन अधिकार है आवास के वो प्रभावित हुए थे। और सबसे बड़ी चीज एमा ये है कि आम आदमी जतका देर होते उतका परेशान होते मकान पर, और मोला लगते कि एला समझे में आदमी ला बहुत तकलीफ जाते कि ओला तकलीफ का हुआ थे, काबर ओखर योजना में विलम्ब हुआ थे, वो तो नहीं समझे। वो तो ये समझते कि चाहे केंद्र के सरकार हो चाहे राज्य में अलग पार्टी के सरकार हो, दोनों के समन्वित प्रयास से ही ओखर छत डलना चाहिए और वही उम्मीद से वह वोट देते। तो ओमा कोई विलम्ब वो चाहे नहीं। और अभी हमन देखा था कि पिछले 4-4.5 साल में लगातार विधानसभा में ये सवाल उठत रही से कि मकान के बनाए में गरीब आदमी के बहुत परेशानी हुआ थे। और अब एन चुनाव के पहली एमा अब काम शुरू हुए है, लेकिन अब सवाल ये उठते कि पहली किस्त तो जारी हो गए है और आगे ये चलत रही कि नहीं चलत रही, कैसे होही, और आगे चल के फिर एमा कोई विवाद ना खड़े हो जाए, ये एक आम आदमी ला सशंकित करते।
तो ये होड़ जो चला थे एमा का अलग थे कि श्रेय लेके होड़ में कौन आगे है, काकर पड़ला भारी है, काकर जो आरोप है उमा सत्ताई है एला अतका आसानी से नहीं कहे जा सके काबर की मोला लगथे कि क्रियान्वयन प्रक्रिया जिन है ओमा बहुत सारा दिक्कत रही थे, पेचीदगियां रही थे। काम जब जमीन में होते तो कहाँ से गलत होते, कहाँ से गड़बड़ी होते, कहाँ सिस्टम में खराबी आते, एला समझे के बहुत जरूरत है। सवाल ये उठते कि जब अतका महत्वपूर्ण योजना ही से जेखर बार केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी बार बार कहते कि हम गरीब आदमी ला घर देबो, तो आखिर दोनों के मनसा जब हवे कि घर देना है तो गलती कहाँ से होते, कहाँ मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम आवे, कहाँ गलती है, एक एक करके जवाब में ले लेता हूँ। पहले सतनाम बना चलता हूँ। सतनाम जी, कांग्रेस ऊपर आरोप है कि भाई भरे कोरोना के बाद पैसा दे बार कांग्रेस बंद कर दी और बाद से कोई मकान बनी नहीं और मकान नहीं बने एक कारण अधूरा मकान है। अब चुनाव आगे तो वही पैसा ला फिर से आप रिलीज कर दे हो, तो अब वो योजना शुरू हो जाए, लेकिन एक किस्त के बाद ये योजना नहीं चले। का आधार है, का विश्वास दिलाहू जनता ला, कैसे आप मन के भूमिका नहीं है माँ? देखिए, मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ मोहन भाई कि हमारे भूपेश बघेल के सरकार और राहुल गांधी के जो छत्तीसगढ़ के जनता ला वादा करे ओला पूरा करे जाते। अगर केंद्र सरकार पर पीछे नहीं हटती तो ये योजना बिल्कुल नहीं लाती। प्रधानमंत्री आवास योजना में भले 60 और 40 के रेशो रही, अमन प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ये लक्ष्य चलाते रहे, जबकि 40% आप मन देखो कि कई क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में भी आप मन जाके देख लो और केंद्र शासित देशों में भी आप मन जाके देख लो कि 90 और 10% के आंकड़ा रही थे। ओकर बावजूद भी हमन कभी विरोध नहीं करन। पहली कांग्रेस शासन रही तो 100% पैसा आते रही, ओकर बाद 80-10 के 80-15 के हुई, ओकर बाद 60-40 के हो गई। ओकर बावजूद भी हमार सरकार जो रही सिर्फ एक कारण की हमार आम जनता से फायदा हुआ थे, हमारे कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं है। अगर वो 50-50 भी करती, 40-60 भी कर देती तो भी हमारी सरकार देवर कभी पीछे नहीं हटती। सिर्फ जनता के फायदा होना चाहिए, लोग मन के फायदा होना चाहिए, गरीब मन के फायदा होना चाहिए, एक कारण हमारी सरकार काम करते तो कहीं भी पीछे नहीं हटती। कटका भी और रेशो घटा लेती हमारे केंद्र सरकार तो हमें पीछे नहीं हटते। पर गलत आरोप लगा के कि राज्य सरकार पैसा नहीं देवा थे, ये बात गलत है। लेकिन नियम में रही से ना राज्य सरकार पैसा दी तब तो योजना आगे बढ़ी। देना है हमन 800 करोड़ रुपए दे दें तो ओकर बावजूद कहां से ऐसा होगी कि राज्य सरकार पैसा नहीं दे। चुनावी स्टंट बनावत है भाजपा वाले मन। 800 करोड़ दे दी देरी से, ओकर बाद भी योजना ला आप मन आगे नहीं बढ़ायो। आरोप आप मन ऊपर है दुबे जी। 16 लाख बिल्कुल मैं बता तो कोई गलत आरोप लगाते। ठीक है दुबे जी के करोड़ रुपए जवाब तो सुन लो, सवाल आप कर दो। हमन होकर बावजूद भी 800 करोड़ रुपए एडवांस पैसा वहां पे दे दें, पर केंद्र सरकार का पर हमारे पैसा न रोक ली। ये जवाब दी ना, जवाब दी दुबे जी। सोचो मोहन भाई, दुबे जी जवाब दिया थे। सोचो कि जीएसटी के 22,000 करोड़ रुपए घोटाला मन सब जेल में पड़े हैं, कमीशन खोर में ओएसडी मुख्यमंत्री को ओएसडी जेल में पड़े हैं। दूधन विधायक के ऊपर अपराध दर्ज हो गए, कोयला के नामे मत ले। कोयला के काजल के कोठरी में कांग्रेस के सभ्य जन जेल में बैठे, मुख्यमंत्री के ओएसडी बैठे, आईएएस अधिकारी मन बैठे, कांग्रेस के नेता मन बैठे, दो विधायक के ऊपर एफआईआर हो गए। कोयला के नाम लेके आओ काबर अपन स्थिति खराब करेगा। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना के बात होते, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा काबर अपन शेयर ला राज्य सरकार नहीं दे, ये बता दो, ये बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के शेयर ला काबर नहीं दी। 2020 में एक मकान नहीं बनी, 21 में मकान नहीं बनी, 22 में मकान नहीं बनी, और 11,000 करोड़ रुपया जो छत्तीसगढ़ सरकार के खजाना में जमा रही और 2 साल बाद पैसा वापस काबर केंद्र सरकार में जो पैसा आ गई उसमें आप शेयर नहीं दे, और शेयर नहीं दे के कारण आज मकान नहीं बनी, गरीब के छत में नहीं मिली। ये बताओ कि राज्य शेयर नहीं दी है, बताओ ना आप मन आवास योजना में मोला बता दो कि कितना पैसा दे, मैं मान जाऊँ आपकी बात। प्रधानमंत्री आवास योजना के छत्तीसगढ़ शासन में 11,000 करोड़ की दे रही और 11,000 करोड़ के आप शेयर नहीं दे, 2 साल तक नहीं दे, पैसा लटका के रखे और वो पैसा वापस हुई। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री आज 4.5 साल में 1 महीना पहले चिट्ठी लिखते कि हमला प्रधानमंत्री आवास योजना पर हम बनाए तैयार है, और अब राहुल गांधी ने बुला के उद्घाटन करते।
अरे गरीब के मामला में तो राजनीति मत करो, गरीब ला तो ये धोखा में बता ही मत नहीं सके ना रखो। मोहन भाई, गरीब गरीब के भावना से तो मत खेलो। आंकड़ा ही नहीं पता, सिर्फ अरे लंबाई जे करने के काम सरकार करते। गरीब के कोरोना काल के और अनाज ला आप खा लोग गई, काम जे करते। सरकार 5-5 किलो जो अतिरिक्त एक परिवार ला 15 किलो अतिरिक्त मिलना रिस ओकर पैसा ला खा गई। कहीं के बात 5,500 करोड़ जवान के भाटा ले जाते हैं, मन बात ला हमन अनाज ला बात खा कौन गई। सा गरीब के मुद्दा में आवाज करता है? आवाज पूरा बात करो छत मृत्युंजय के पैसा भैया। पर पैसा जमा नहीं सदनाम करी। जी। कांग्रेस के सरकार का गरीब के मकान ला बनाई, एक ऊपर विश्वास ठीक। ना। सदनाम जी, गरीब ये बड़ा- सवाल ये है कि जो 6,99,000 मकान आप मन बतात हो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही है। अब एला आप मन बिल्कुल। बनाहू तो केंद्र दी पैसा, दोनों जन के पैसा रही तब तो दुहना की अपन योजना चला हुए ला। नहीं बिल्कुल भैया, केंद्र अगर पैसा नहीं देवा थे तो हमन ने वादा करे रहे कि हम सब ला पक्का मकान देबो। एकर कारण ये आज योजना चालू करे गए है। केंद्र के भी चुनाव अगर गए, हमारा 15 पैसा दिन बाद नहीं दी, चुनाव चालू हो जाई। कोनो बात नहीं, हमन जो वादा करें वो पूरा करबो। क्योंकि भाजपा कांग्रेस सरकार एक ऐसे सरकार है जो सच्चाई के सरकार है, झूठ के सरकार नहीं है। अगर हमन वादा करे हैं तो कैसे भी करके ओला पूरा करो। वादा है का कारण आवाज देके हितग्राही मन ला अपन फैसला ले पैसा है राज्य ओमन के सरकार खाता में दुबे पहुंचा जी, दे हैं। ठीक है दुबे जी, खाता में पैसा भी आ गए। हर गरीब के मकान पर 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार के पैसा छत्तीसगढ़ शासन में आते रही। 78,500 रुपया छत्तीसगढ़ शासन ला लगाना रही और मकान बन के गरीब ला मिलत रही। यदि राहुल गांधी ला बुलाकर ये मन गरीब के पूरा पैसा देना चाहती तो कम से कम 78,500 रुपए के पहला किस्त आज जारी करना रही से मन ला। ये मन यदि ईमानदार रहती से मन की नीयत साफ रहती कांग्रेस पार्टी के तो आज पहला किस्त के रूप में 78,500 रुपए प्रत्येक हितग्राही के खाता में आज बटन दबाए से गए है तो 78,500 रुपए के खाता में पहला किस्त में जाना रही। ये 25,000 झुंझुना है। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी धोखा दी, दूसरा किस्त के पैसा नहीं आई। कहा कि 2019 के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो दूसरा किस्त आज पूछना चाहता हूँ पहला किस्त में कि ये बन जो गया, दूसरा किस्त के पैसा नहीं आया। वर्मा जी से वर्मा जी 146 के सर्वे ये भाजपा शासन में करे रही ना। सरकार है भूपेश बघेल के झूठ और ये फरेब से भाजपा शासन छत्तीसगढ़ में की करे रहे जनता ना। अगर जवाब दो ना वाकिफ हो मृत्युंजय गए। भैया। और ये मान ला यदि देना भी रही आप ये मन एक के जवाब लिए दे दो साफ कि ये रही जो सर्वे तो हो कम से रही, कम पहला किस्त में कच्चे मकान के 78,500 रुपए के पहला किस्त आज राहुल गांधी दबाती और अरे मोरा ये तो बताओ। अरे तो हम मानते हैं मृत्युंजय भैया, कि छत्तीसगढ़ मैं शासन बताऊं जो कि है, 11,76,146 टन के जो सर्वे हो रही, ये कौन से शासन काल में हो रही है वो चुनावी झुंझुना है। चुनाव ला देखे के बाद डरावत है कि परिवर्तन ये चुनावी झुंझुना नहीं है मृत्युंजय भैया, ये सच्चाई के झुंझुना नहीं बोल सकता। नागेंद्र जी की टिप्पणी, नागेंद्र जी की जो टिप्पणी। गरीब मन से वादा कर रही भूपेश बघेल सरकार है, जो राहुल गांधी बोले रही वो वादा पूरा करता जब केंद्र सरकार पीछे हट गए है तो। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता हो चाहे शहरी जनता हो भुलावा में नहीं। नागेंद्र जी, आवास के मुद्दा काफी अहम है। चुनाव में एकर कतना असर देखा थो, मकान बने के भी और मकान नहीं बने के भी का देखते हो? हमन ये देखा था कि 4.5 साल से मकान जिन बने में देर होए है, अब ओमा शुरुआत हुआ थे। लेकिन इला अब कैसे देखते जनता, काबर की आंकड़े के जिन गणित है ना वो भोले भाले जनता वाला नहीं समझे। ओखर ये है कि ओला मकान चाहिए तो चाहिए और मजबूत मकान चाहिए। वो कैसे पूरा होई, एक दो किस्त में हो जाए का, ये सब सवाल ओखर भी मन में सशंकित करते कि अभी शुरू तो हो गए लेकिन आगे चल के वो कैसे ओखर काम होही, कैसे बनी, ये चिंता जम्बो झनला मोला लगते समाज। कांग्रेस एक बात और करे है, ग्रामीण आवास योजना लाए है, यानी ग्रामीण क्षेत्र पर लाए है। शहरी क्षेत्र में तो वैसे प्रधानमंत्री आवास वाले बने थे, तो कोई फायदा ले कोशिश है क्या कांग्रेस के कि ग्रामीण जनता जो नाराज रही से ओला खुश करे वाली ये योजना के जरिए? अब यही बात तो सबसे ज्यादा संशय में डालते, मोला लगते कि ग्रामीण क्षेत्र में बार बार दावा होते कि कांग्रेस के पक्ष में ही माहौल है, तो वहाँ ऐसे अगर कोई बात हुआ थे तो मोला लगते ये गलत है। दूसरी चीज, एक चीज बार बार आते कि हमारे यहाँ 2011 से आंकड़े जिन है वो स्थापित नहीं है, काबर की जनगणना नहीं हो है, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हो है, तो कोई चीज ला पुख्ता आधार पे नहीं कहे जा सके। एकर कारण ये अस्थायी रूप से मुझे लगते कि आवास के एक योजना बना के लाभान्वित मन के चयन करेंगे। राजनीति में सब चलते एक एक करके 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं। दुबे जी,
ग्रामीण आवास योजना लाके ग्रामीण जनता ला अपन साइड करे कोशिश है, नाराजगी कम करे कोशिश है कांग्रेस के। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा 1.5 लाख रुपए एक मुफ्त छत्तीसगढ़ शासन ला मिला थी। अब छत्तीसगढ़ शासन 25,000 रुपया देकर एक झुंझुना पकड़ा थे, जबकि मकान 2.5 लाख में बनना है, तो 25,000 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में मकान नहीं बन सके। ये केवल चुनावी घोषणा पत्र में रह जाई और जनता के मकान नहीं बनी। ठीक है, नहीं बनी मकान 25,000 में कुछ नहीं हुए। पनाग जी, कैसे हो ये ग्रामीण जनता ला खुश करे बर आप मन लाए हो योजना कहा थे? मोहन भाई, आप ला एक बात बता देना चाहता हूँ कि मृत्युंजय भैया ला यही नहीं पता है कि 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देवत है। अरे केंद्र सरकार सिर्फ 60% देवत है, जिसमें 40% राज्य सरकार देवत है। और मात्र आप मतलब बताता हूँ 2,10,000 से लेकर 2,18,000 से 20,000 रुपए तक के पैसा आते, तो कहाँ से 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देवत है? अरे नगर निगम के एमआईसी मेंबर हो, रायपुर नगर निगम में मकान बनाते 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री के पैसा होते, 78,500 रुपए शासन देवते और बाकी 90,000 रुपए हितग्राही देते। अरे आप कम से कम नगर निगम के एमआईसी मेंबर हो, आप ला ही नहीं मालूम है काबर आप एमआईसी मेंबर हो, इस्तीफा दे दो, घर में बैठो चुपचाप। अरे आप ये मांग करता रही तो कांग्रेस के बंदर बाट हो जाएगी, भूख समझ होगा। रायपुर नगर निगम में आज मकान बनाते 11,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप पास कर रहे हो। गरीब जनता के और 1.5 लाख रुपए होकर आए एक मुफ्त पैसा, नहीं समझ सकूं। आप तो 1 रुपया नहीं दे हो, 25,000 में आप मकान बनवा दो। अरे 78,500 आधा पैसा किस्त में देते हो तो गरीब के मकान बनती। चुनाव के पहले कम से कम गंभीर हो जाते हो, आधा पैसा गरीब ला दे देते हो। आप तो ऐसे है कि हर चीज ला कोयला घोटाला। ठीक है, अच्छा आप बताओ, चलो समय की कमी है। बताओ, आवाज 1.5 लाख रुपया बताओ बोला नगर निगम रायपुर में जहाँ एमआईसी मेंबर है 1.5 लाख रुपए मिले, शहरी क्षेत्र में मिले हैं। कितना झूठ बोला तो आप मन अरे एक भी अकाउंट में 1.5 लाख रुपया एक मकान पर 1.5 लाख रुपया और राज्य के शेयर 78,500 रुपया। ठीक है, और हितग्राही के शेयर 90,000 रुपया। मोर भुइया भी नहीं मालूम मकान मेंबर मोर भुइया मोर मकान के नाम से है ना। अरे थोड़ी देर अध्ययन कर, पढ़ लिख समझ। 2,10,000 रुपए मिलते हैं। अरे तो कुछ नहीं मालूम है, चलो कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, समय की कमी है। अभी देख ले, पूछ ले। 40% 3 टन योजना गलत है, प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक है, पूरा देश में 4 करोड़ मकान ठीक बन है। गए। चलो समय के कमी है, एकर कारण चर्चा ला यही खत्म करबो हमन। और आवाज से आज तो दोनों पार्टी ला है, देर आए है कांग्रेस, लेकिन दुरुस्त आगे है। कर कितना राजनीतिक फायदा वाला मिली, राहुल गांधी का आय के फायदा कितना मिली, ये सब बात ला अभी भविष्य के गर्भ में है, जनता तय करी। तो हमन भी नजर एमा गड़ा के जानकारी लेवत रिबो और जानबो। एक बाद फिर से चर्चा में एक बार आओ, लेकिन समय कम है कर कारण चर्चा यहीं खत्म करता ना। हमारे साथ सतनाम पनाग जी चर्चा में जुड़ी सोकर धन्यवाद, मृत्युंजय दुबे जी जुड़ी से होकर धन्यवाद और नागेंद्र वर्मा जी जुड़ी सोकर भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए चर्चा ला खत्म करथन और आप मन से उम्मीद रखथन कि देखत रहो TV 24। मोला दो विदा, जय जोहार।